तो प्रश्न है, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करना है। ठीक है, और इसकी ये रेसिपी लिखी हुई है कि पहले हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर कुल ऊर्जा निकालेंगे, फिर जो भी आएगा Rn का मान ये रख देंगे और लास्ट में ये निकालना है। ठीक है, तो चलो प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले गतिज ऊर्जा के लिए तो इसमें क्या करेंगे, जो अभिकेंद्र बल है वो किसके बराबर होता है, स्थिर विद्युत बल के। बाकी समझ जाना, पहला स्टेप समझ में आ गया। अभिकेंद्र बल बराबर क्या हो गया, स्थिर विद्युत बल। अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, mv²/r, और स्थिर विद्युत बल का क्या होता है, 1/4πε0 e²/r। और मैं बोला जहां r आए r², जहां r आए v आए उसके नीचे क्या लगाते जाना, n। तो यहाँ पर n लगा देना, यहाँ n लगा देना, यहाँ इसमें से काट छांट लेना यार जो बचा। तो यहाँ पर ये बचा है mv², यहाँ पर ये Rn इससे कट जाएगा ना एक ठो। हाँ, और क्या बचा यहाँ, 1/4πε0 e²/Rn। हाँ, भी में भी n लगेगा, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, गतिज ऊर्जा बनाने के लिए क्या करना चाहिए, 1/2 का गुणा, जैसे पीछे वाला किए हो वैसे ही इसमें n भर लगा है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा mv²n, और ये हो गया 1/4πε0 e²/Rn, और गुणे 1/2, चाहे उधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, बात तो नहीं, दोनों तरफ 1/2 का गुणा कर दिए। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन जाएगा यार, ये है ना, इसकी जगह क्या लिख देना है, k। सब हटाना है, इसकी जगह क्या लिख दोगे, k, लेकिन इसके नीचे भी क्या लगा देंगे, n, माने nवीं कक्षा की गतिज ऊर्जा। ठीक है, और इधर जो बचा है 1/4πε0, और ये हो जाएगा e²Rn, और गुणे 1/2, गुणा भी कर सकते हो, और ऐसा लिखने में थोड़ा कॉमन लेने में आसानी होगी, इसलिए मैं अलग ही रहने देता हूं उसको। तो इधर का पूरा उतार दिया है, इसका kn हो गया। पहला स्टेप खत्म हुआ। अब क्या लिखा है, स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर अब हमको निकालना है क्या, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा के लिए एक सूत्र था, U बराबर क्या था, -1/4πε0 और e² क्या, r। पिछली बार भी करे थे। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र डायरेक्ट लिख देना है, बस इसमें नीचे n लगाओगे, इसमें भी नीचे क्या लगा दिए, n। ये स्थितिज ऊर्जा का काम खत्म हो गया। ठीक, अब क्या निकालना है, कुल ऊर्जा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, सब में इलेक्ट्रॉन लिखते जाना, कुल ऊर्जा। तो ये होगा E बराबर k + u, बस इसमें n, यहाँ भी n, यहाँ भी n, इतना भर कर देना है। ठीक, मान रख दोगे तो ये हो जाएगा En। मान देखो kn का मान कहाँ आया है यार, ये पूरा का पूरा है ना, इसको मान रख दोगे kn का, तो क्या हो गया, 1/4πε0 e² क्या हो गया, R1, गुणे क्या हो गया, 1/2। ये En का मान हो गया, एक kn का। अब प्लस में क्या है, Un, तो ये Un का मान ये वाला है, इसको उतार देंगे। तो यहाँ देखो इसमें प्लस लगा है और इसमें क्या है, माइनस। तो यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, माइनस, और ये हो जाएगा 1/4πε0 e² क्या हो गया, Rn। इसमें देख रहे होगे कि ये वाला पार्ट ये और ये वाला पार्ट सेम है ना, तो इसको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा En बराबर 1/4πε0, ठीक, e² Rn, ये दोनों में है, इसको लिख लिए। यहाँ पर देखते हैं कि ये निकालने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, 1/2, और वहां क्या बचेगा, -1। ठीक है, हाँ, इसको घटाओगे तो क्या आएगा, हाँ, 1/4πε0, ये हो जाएगा e² Rn, और इसका मान -1/2 आ गया। ठीक है, इसको यदि हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आया En बराबर कितना आ गया, माइनस, ये माइनस है ना, तो इस माइनस को सामने कर देंगे और 2 का गुणा 4 से कर देंगे, तो सीधे फाइनली में लिख रहा हूँ 1/8πε0, ये हो जाएगा e² Rn। इस तरह से ये सूत्र आ गया। लेकिन अभी यहाँ पर Rn का मान रखना है। कुल ऊर्जा निकालने के बाद देखो अगला स्टेप क्या है, Rn का मान। तो Rn का मान रख देते हैं और मान रखने के बाद देखते हैं कि क्या आता है।
ठीक है। हाँ, तो चलो यहाँ पर देखते हैं, मेरे पास क्या है, ई एन बराबर -1/8πε0 और क्या लिखा है, ई स्क्वायर, और ये बटे में है, और बटे में यहाँ पर क्या लिखा है, आर एन। आर एन का मान ये है, इस मान को वहां पर लिखना है। ठीक है, तो रख देते हैं। देखो क्या क्या लिखा है, एन स्क्वायर, फिर क्या लिखा है, एच स्क्वायर, फिर क्या लिखा है, एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या लिखा है, पाई एम ई स्क्वायर। तो यहाँ आर एन का मान रख दिए। जो चीज बटे में है वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो अभी मैं काटता छांटता नहीं हूँ, सीधे ऊपर भेज देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ई एन बराबर -1/8πε0। ठीक है, ये है ई स्क्वायर, और गुणे में ये सब ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पाई एम ई स्क्वायर, और बटे में क्या हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें देखो कहीं संख्या तो नहीं है कि संख्या कटेगा, पाई से पाई कट जाएगा ना, ये पाई है और ये पाई है, और बाकी कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ई एन बराबर ये हुआ माइनस, अब जो जो बचा है ऊपर क्या बच रहा है, ई की घात 4, ये 2 है, ये 2 है, ई की घात 4 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, m। तो यहाँ पर हो गया m, और ऊपर कुछ बचेगा क्या, नहीं, ये पूरा लिख दिए। नीचे देखते हैं, हमारे पास 8 बचा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कितनी बार है, 2 बार, तो ये एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो गया, फिर n स्क्वायर हो गया, ये h स्क्वायर हो गया। इस तरह से nवीं कक्षा की ऊर्जा आ गई। मान लो हमको पहली कक्षा की ऊर्जा चाहिए, किसके लिए, पहली कक्षा के लिए। तो यहाँ पर पहली कक्षा में n का मान यहाँ पर 0 लिख देते हैं, पर वहां पर n का 1 समझना है। यदि पूरा मान हल करके रख दें, जैसे भी बताया ना, ई का मान हमको पता है, आवेश 1.6 × 10⁻−19, m माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 × 10⁻12, और n का मतलब हो गया 1, यहाँ पहली कक्षा के लिए है, और h का 6.6 × 10⁻34। सारे मान पता हो गए। यदि इसको हम हल कर देंगे, तो आपको हल नहीं करना है, डायरेक्टली इसको याद कर लेना कि इसको हल करने पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है यही भरने के लिए कि परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या या निम्नतम कक्षा की त्रिज्या बोलते हैं, ऊर्जा कितनी होती है, ऊर्जा कितनी होती है, -13.6